नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि पिंच बेल्ट से यूरेनियम प्राप्त होता है। तो डियर हेमेटाइट खनिज जो है, हेमेटाइट खनिज से एक लोहा मिलता है, ठीक है, यानी ये एक क्या है, एक तरह का एस्क है जिससे हम लोग लोहा निकालते हैं। ऐसे ही पिंच बेल्ट क्या है, तो ये इस खनिज से हम लोग क्या निकालते हैं, यूरेनियम निकालते हैं। नेक्स्ट ये है कि यूरेनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग होता है। तो डियर ये बॉक्साइट खनिज क्या है, इससे हम लोग यूरेनियम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हर एक खनिज एस्क से हम लोग कुछ ना कुछ निकालते हैं और उसका अपना नाम रहता है। जैसे बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का एस्क है। इसी तरह आपका पिंच बेल्ट किसका एस्क है, तो यूरेनियम का एस्क है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है, सीसा है। देख लीजिए ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है, तो डियर अगर ऑप्शन में रहेगा सीसा तो सीसा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। तो डियर ये जो चांदी होती है ना, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं, ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का आपका गुड कंडक्टर रहता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी सबसे सर्वोत्तम संचालक होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और इसी प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है की क्रिया। तो डियर ये देख लीजिए कि भजन की क्रिया में क्या होता है ना, यानी ये एक क्रिया है जिसमें कि हम लोग उच्च तापमान पर कार्बन को जो है छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया से जो होता है पेट्रोलियम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वल्कनीकरण जो रहता है एक तरह का रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या दूसरे पदार्थ इसी प्रकार को मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अधिक टिकाऊ पदार्थ बनाने में बदल दिया जाता है। तो डियर ये जो रबर रहता है ना, वो काफ़ी आपका मुलायम रहता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग जिस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है, रासायनिक, और इंग्लिश में बोले तो वल्कनाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तलों पर निकली उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। तो देख लीजिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से हम लोग क्या निकालते हैं, तो आपका वनस्पति घी निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जलीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। तो डियर ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपका हीरा में जो आपका परमाणु है, परमाणु किसका परमाणु रहेगा, तो कार्बन का परमाणु रहेगा, क्योंकि हीरा जो है ना आपका वो प्योर फॉर्म है कार्बन का। तो ये जो कार्बन जो रहता है ना, ये इसको देख लीजिए आप, जो प्रोनाउंसिएशन की करना चाहे, ये प्रोनाउंसिएशन हमसे नहीं हो रहा अच्छे तरीके से, तो चतुष्फल किए क्या है, एक मिनट, जालीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। तो ये देख लीजिए डियर, ये ना आपका स्ट्रक्चर हो गया, हीरे का जो स्ट्रक्चर है ना उसको ये यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तांबा तत्व जो है मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। तो डियर तांबा जो है किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो मुक्त एवं संयुक्त। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तांबा का प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु के निर्माण में होता है। तो तांबा का प्रयोग कहाँ होता है, तो एलॉय बनाने के लिए, यानी मिश्र धातु बनाने के लिए, जैसे कि आपका पीतल हो गया, ये ब्रांज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जो होती है जंग से बची रहती है, क्योंकि इसमें यसत की परत विद्यमान होती है, इसे ग्लैवनाइजेशन भी कहते हैं। तो डियर क्या होता है ना कि बरसात के समय या कोई भी आपका धातु जब रहता है, अगर वो हवा के कांटेक्ट में रहेगा तो वो क्या करेगा, रिएक्ट उसके साथ क्या होता है, क्रिया करने के बाद वो ऑक्साइड बना लेता है। तो इसलिए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो अगर वो जो रहता है जस्ते का अगर पेंट होता है, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे तो डियर हम लोग अलग अलग पेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग लोहे में अगर जस्ते का पेंट किया जाता है, तो जिनका हम लोग हिंदी में बोले तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एल्यूमिनियम जो है धातु, ये तांबे और लोहे की तुलना में हल्के होते हैं। देख लीजिए एल्यूमिनियम किसके तुलना में हल्की होती है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग जो है हवाई जहाज़ एवं रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उससे एमालगम कहते हैं। अब देख लीजिए डियर, एमालगम, ये एमालगम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक तो हम लोग मिश्र धातु पढ़े हैं, लेकिन एमालगम जब किसी भी धातु में अगर मरकरी रहता है यानी पारा रहता है, अगर किसी भी मिश्र धातु में अगर पारा रहता है यानी मरकरी रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमालगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चांदी की पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। तो डियर, ये जो चांदी दांत में अगर कीड़े लग जाते हैं तब उसमें हम लोग क्या कहते हैं, चांदी को डालते हैं। ठीक है, चांदी से भरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टाका या शोल्डर मिश्र धातु में सीसा और टीन होता है। तो डियर, ये टाका या शोल्डर में क्या होता है, सीसा और टीन होता है, जबकि कांसा जो है मिश्र धातु तांबा और टीन की है। तो कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है, याद रखिएगा, तांबा और टीन का है। और टाका या शोल्डर यानी शोल्डर को ही हम लोग टाका भी कहते हैं, और ये जो है सीसा और टीन का है। तो शोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो शीशा और टीन का, और जबकि कांसा किसका है, तो तांबा और टीन का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जर्मन सिल्वर जो है या निकल सिल्वर बोले तो इसमें तांबा जो रहता है 50% रहता है, जस्ता जो रहता है 35% होता है, और निकल जो रहता है 15% रहता है। कि मिश्र धातु है और इसमें चांदी नहीं होती है, चांदी इसमें नहीं होती है। जर्मन सिल्वर बोल रहा है, जर्मन सिल्वर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है इसमें कौन कौन सा आपका धातु रहता है। ठीक है, किस किस का मिश्र धातु रहता है, जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया और निकल हो गया, और ये कितने प्रतिशत में रहता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पीतल, तांबा एवं जिंक की मिश्र धातु है। पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है, तो तांबा का और जिंक का है। तो देख लीजिए, जितने भी आपका मिश्र धातु है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर ये कुछ जैसे जर्मन सिल्वर हो गया, पीतल हो गया, और आगे हम लोग जो भी ब्रॉन्ज ये सब जो भी पढ़े हैं, ये सब जो है आपका कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जिससे ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि मिश्र धातु में निकल के संयोग से निष्कलंकन इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। तो देख लीजिए, इसमें कठोरता प्राप्त होने के लिए, कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाता है, किसमें, स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, तो डियर देख लीजिए, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है। ठीक है, और जो साधारणतः स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। यानी जंग रहित लोहा मतलब ऐसा लोहा जिसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्र किया जाता है, मतलब क्रोमियम को उस लोहा में हम लोग डालते हैं तो वो जो स्टील्स की अपेक्षा जो रहता है उसका ताप जो रहता है अधिक सहने के योग्य बन जाता है। स्टील में जो रहता है कार्बन का प्रतिशत जो रहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टील में कितना कार्बन का प्रतिशत रहता है, तो 0.1 से लेकर 0.2% तक रहता है। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम 4 या 5 क्लास में ना आपका रसायन विज्ञान से हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम जो में आप विज्ञान से कितने मार्क्स आएंगे, इस चीज़ को आपको ऑलरेडी पता होगा, इसलिए उसी तरीके से आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें तो ये है ना कि आप किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगा रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक कि आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।